तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग क्लास नंबर 8। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार हम प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसको रिकॉल कर लेते हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस मिस करी थी उनको भी पता चल जाए एक बार। तो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब समझा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद में हमने तीनों टाइप की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन, इनके ऊपर बात करी थी। ठीक है, और उसके लास्ट में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बच्चों को बताए थे जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जो है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के टॉपिक को। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब होता है, डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, ब्रेक डाउन करना। और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी, और वी कैन से दैट थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की प्रेजेंस में किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन in which a single reactant breaks down by utilizing heat energy to form two or more simple products। ये हमारी थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन थी। आज की क्लास में हमने डिस्कस करना था एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं यहां पर लेकर के आया हूं। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, सेकंड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, और थर्ड है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तीनों ही एग्जांपल स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों की जो केमिकल रिएक्शन है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तीनों मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4। ठीक है, अब ये जो चीज है ये हमें बताई हुई है एक्टिविटी 1.5 के अंदर। एक्टिविटी 1.5 का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था लास्ट ईयर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को एक बार देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक बार मैं वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ इस एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है। हमें अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेने हैं, इसमें जैसा इमेज में दिखा रखा है आपको, और इनको हीट करना है। और उसके बाद में हमें जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे होंगे वो हमें लिखने हैं। ये इस तरीके की एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन को देखो। यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास में इनिशियली फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे। जब हम इनको हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है हीट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद में हमें तीन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा। दूसरा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, एंड थर्ड प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये हमें गैसियस स्टेट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है, एक बार मैं रीड करता हूं इसको, क्या लिखा हुआ है। Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystals has changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfur। तो यहाँ पर क्या बातें बता रखी है इसको डिटेल में मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में हम एक बार रीड इसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्चुअल के अंदर हमारे पास में दो स्टेज के अंदर इस रिएक्शन को मैं आपको समझाऊंगा, दो स्टेप्स के अंदर। तो फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर मैं मान लेता हूँ स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे। स्टेप 1 के अंदर हमें क्या करना है, हाइड्रस फेरस सल्फेट को हीट करना है। हाइड्रस फेरस सल्फेट को हमें हीट करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे हीटिंग ऑफ हाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, हाइड्रस फेरस सल्फेट क्या है, ये होता है FeSO4.7H2O। इसे कहा जाता है हाइड्रस फेरस सल्फेट। इसको जब हम हीट करेंगे तो यहां पर हमारे पास में दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक हमारे पास में मिलेगा हमें एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, और दूसरा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा H2O की वेपर। ठीक है, गैसियस स्टेट में। अब यहां पर एक्चुअल में स्टूडेंट ये सब क्या है, ये जो हमारा हाइड्रस फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट दो स्टेट के अंदर अवेलेबल होता है। एक फॉर्म होती है हाइड्रस और दूसरी फॉर्म होती है एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस, हाइड्रस एनहाइड्रस दो टाइप के ये सॉल्ट होते हैं।
हाइड्रस एनहाइड्रस का टॉपिक सेकंड चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर है, तो जब हम उस चैप्टर के अंदर जाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नाम करके जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर एक बार आप ये याद रखो कि हमारे पास में इनिशियली हाइड्रस फेरस सल्फेट का कंपाउंड था जिसको हमने हीट किया तो ये ब्रेक डाउन हुआ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में और वाटर वेपर में। किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वो वेपर बन के सबसे पहले निकलते हैं, तो ऐसा ही यहां पर हुआ। ठीक है, यहां पर अब कलर को आपको नोट करना है। तो ये जो हमारा हाइड्रस फेरस सल्फेट होता है ये इनिशियली ग्रीन कलर का होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये इनिशियली कैसा कलर का होता है, ये इनिशियली ग्रीन कलर का होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हमें व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ग्रीन कलर देने वाला जो फैक्टर था, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ये इससे बाहर हो चुके हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का। अब बात आती है सेकेंड स्टेप की, स्टेप सेकेंड के अंदर हम क्या करेंगे, हम एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो हमें ये मिला है इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, यानी हीटिंग देना हम बंद नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू हीट को चालू रखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन अब यहां से बनेगी कि FeSO4 जो कि एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है सॉलिड स्टेट में, उसको जब हम हीट करेंगे तो ये डिसोशिएट होगा अब फेरिक ऑक्साइड में, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और साथ में दो गैस जो है वो हमें देखने को मिलेगी, जिसमें पहली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैस है सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक्चुअल के अंदर इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन परफॉर्म होगी। बुक के अंदर सिर्फ ये वाली रिएक्शन डायरेक्ट आपको लिखी हुई मिलेगी, पर उसका जो हिस्ट्री है ये मैंने पूरा आपको बेसिक से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का पूरा रिएक्शन यहाँ पर दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली चीज तो ये कलर आपको याद रखना है कि एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तब वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, शायद मैंने यहाँ पर एनहाइड्रस बोल दिया, ये होता है हाइड्रस सल्फेट। ठीक है, तो हाइड्रस सल्फेट का कलर ग्रीन है, जब उसको हम हीट करेंगे तो वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा जो कहलाएगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब जब हम एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा फेरिक ऑक्साइड में, और ये फेरिक ऑक्साइड होती है ब्राउन कलर की। ये फेरिक ऑक्साइड कैसी होती है, ब्राउन कलर की। तो ये आपको बेटा याद रखना है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और हमारे पास में दो गैस बनेगी जिनको हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, ये बनती है दो गैसें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। और इनकी खास बात यह है कि जब ये प्रोड्यूस होती है तो हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, बर्निंग सल्फर की ऑर्डर आती है। तो बर्निंग सल्फर की ये हमें ऑर्डर आती है, उससे हमें ये पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी है। साथ ही यहां पर एक और नाम याद रखना, इन दोनों को क्या बोला जाता है, वाफ्टिंग गैस बोला जाता है। ठीक है, वाफ्टिंग गैस, तो ये दोनों होती है वाफ्टिंग गैस। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है, इन सभी कंपाउंड्स के कलर्स को आपको याद रखना है, इनके केमिकल फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, और इनके जो छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपको याद रखना है। ये सारी बात होती है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट की। अब मैं इसका रीडिंग कर देता हूं। इन दिस रिएक्शन you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, देखो यहां पर इसका पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है जो मैंने आपको लिख करके दिया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रस फेरस सल्फेट लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेस। अब यहां पर बुक के अंदर ये कौन से कलर में चेंज हुआ वो कलर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो जब आप इसकी रीडिंग करो तो बुक में ये कलर लिख लेना। ठीक है, इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसियस। तो ये मैंने सारा आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे जो कि है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। तो एक और नया वर्ड आया है लाइमस्टोन, इसको भी बेटा आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और मेन एग्जामिनेशन के अंदर कई बार पूछा गया है। लाइमस्टोन का साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमें थर्मली डिकम्पोज करना है। तो इसकी रिएक्शन यहाँ पर गिवन है। देखिए हमारे पास में एज ए रिएक्टेंट लाइमस्टोन था, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा क्विक लाइम के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस सभी को पता है क्या है, बट क्विक लाइम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला दिख ही रहा है आपको, CaO। इसको आपको ये जो नाम है क्विक लाइम, ये इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो दो नए नाम आपको याद रखने हैं, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्विक लाइम जो कि होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो है रिएक्शन थी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन की। एक बार रीड कर लेते हैं बुक को। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। तो यहाँ पर ये आपको बता रखा है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व है। कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ पर ये बना है, कैल्शियम ऑक्साइड, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, इसको लाइम और क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, it has many uses, one is in the manufacturing of cement। अब स्टूडेंट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि यहाँ पर आपको यूज बता रखा है, किसका बता रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज। तो ये किस काम में यूज होता है, ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पर आप लिख भी लेना इसका यूज क्या है, यूज है इसका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आप इस बार 10th में हो और 10th के अंदर इंटरनल क्वेश्चंस खूब सारे आते हैं, एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम में आता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लास्ट में थर्मल डिकम्पोजिशन की आपको डेफिनेशन बता रखी जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बता दी थी क्लास के। फिर लास्ट इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं जो कि है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यहाँ पर अगेन एक नया कंपाउंड आया है लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये होता है लेड नाइट्रेट। ये एक्टिविटी 1.6 के अंदर आपको समझाया हुआ है। अगेन मैं कहूंगा कि एक्टिविटी 1.6 भी पहले से ही अपलोडेड है चैनल के ऊपर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली अटैच करूंगा, तो इसको आप डिटेल के अंदर अगर देखना चाहते हो तो उस लिंक पर आप विजिट कर लेना। इसमें क्या करना है, हमें अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम लीड नाइट्रेट का पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर और उसको हीट करना है, और जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको ऑब्जर्व करना है, और कौन कौन से चेंजेस आएंगे वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखो कि क्या रिएक्शन बनेगी। एज ए रिएक्टेंट हमारे पास में PbNO3 का ट्वाइस, ये एज ए रिएक्टेंट हमारे पास में सॉलिड स्टेट में है। जब हम इसको हीट करेंगे, स्टूडेंट यहाँ पर ये भी देखना कि हीट भी आप लिख सकते हो या फिर ये ट्राइंगल वाली स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। ट्राइंगुलर शेप हीट को नोट करती है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा लेड ऑक्साइड के अंदर, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और एक और गैस बनेगी ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको इस तरीके से याद रखना है कि यहाँ पर भी हमें 2 गैस देखने को मिलेगी, एक तो होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक होगी ऑक्सीजन, और साथ में लेड ऑक्साइड, इसको बोला जाता है लीड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो 3 प्रोडक्ट के अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात एक और है कि इसमें आपको जब आप ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो टेस्ट ट्यूब के बाहर आपको ब्राउन फ्यूम्स निकलती हुई नजर आएगी। ब्राउन फ्यूम्स जो है वो निकलती हुई नजर आएगी। क्वेश्चन बन सकता है कि ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी है, तो ये ब्राउन फ्यूम्स होती है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, आपको याद रखना है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यहाँ पर कलर बता रखा है ब्राउन कलर की, ये गैस जो है वो होती है ब्राउन कलर। और अगर बात करी जाए ऑक्सीजन के कलर की, तो आप सभी जानते हो ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, तो इसके बारे में आपको पूछेंगे नहीं। पूछा जा सकता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में, तो उसका कलर मैंने आपको बता दिया ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन थी जो इंपॉर्टेंट है थर्मल डिकम्पोजिशन के टॉपिक से। अब अगली क्लास के अंदर यानी कि क्लास नंबर 9 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल को। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं।